बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसी है मेरी प्यारी प्यारी यूट्यूब फैमिली। अच्छा जी, मैं आ गई छत पे। माशाल्लाह से ये दोनों खड़ी हैं। देखिए कैसे इनका बर्तन बिल्कुल खाली है। अभी मैं आई, अभी मैंने इनको खाना वगैरह नहीं दिया। तो ये रही जी मन्नत और वो रहा जी जुम्मन बंधा हुआ है, क्योंकि ये रात को तंग ना करे इस वजह से। और ये रही जी गुड्डी और वो रही जी मुर्गियाँ। और अभी डालते हैं इनको थोड़ा थोड़ा चारा और खोलते हैं मुर्गियों को, फिर करके हैं बात। तो जी माशाल्लाह से इन दोनों को भी डाल दिया मैंने खाना और पानी भी इनका डाल दिया। और इनको भी मैंने एक को वो गुड्डी को अंदर खाना दे दिया और ये बाहर खा रहे। अभी ये खा लेगा तो इसको खोल दूंगी, क्योंकि जब ये खुला हो तो फिर ये खाता नहीं है, खड़ा नहीं होता। इनको भी खोल देते हैं। और अभी सफाई वगैरह तो हुई नहीं है, क्योंकि सफाई जो है ना वो मैं शाम को करती हूँ। अभी अंडा वगैरह भी यकीनन इन्होंने नहीं दिया होगा, क्योंकि कल मैं 2 अंडे ले गई थी, जबकि एक मुर्गी कुड़क है। तो ये रही जी गुड्डी। और मुझसे एक सवाल भी पूछा एक सिस्टर ने कि जी गुड्डी के लिए आप क्या क्या यूज़ कर रही हैं। तो ऐसा तो कुछ भी यूज़ नहीं कर रही हूँ, जस्ट ये इसकी फीड है और कोई जो घी ऑयल वगैरह देना होता है बस वही दिया जाता है। और सोगा प्रो को बताया था मैंने, वो दिया, बस और कुछ भी नहीं। तो जब तक मैं सोगा प्रो देती रही हूँ तो मैंने इसको घी या ऑयल वगैरह नहीं दिया। तो रात को मैंने इसको दिया था जी अदरक और लहसुन वाला पराठा, जो कि हफ्ते में मैं 1 दफ़ा इसे दे रही हूँ। और वो मैंने बताया भी हुआ है, कितनी दफ़ा बताया हुआ है। तो अदरक लहसुन जो होती है वो जानवरों के लिए इंतहाई मुफीद है, लिहाजा मैंने इसको अदरक लहसुन का पराठा जो है हफ्ते में 1 दफ़ा लाजमन दे रही हूँ। और साथ ये है कि अब इंशाल्लाह आज से मैं इसको सफ़ेद ज़ीरा शुरू करवाऊंगी। तो सफ़ेद ज़ीरा जो है वो दूध की मकदार में इजाफे के लिए इंतहाई मुफीद है, दूध ज़्यादा करता है जानवर का। और अगर आप खीर बना कर देते हैं, यानी कि दूध में डाल के और थोड़ी सी 1 चम्मच डाल के 1 कप दूध में तो आप रख दें तो वो बन जाए, तो तब भी आप ला सकते हैं, खिला सकते हैं। या फिर आप सादा ज़ीरा भी जो है जानवर को दे सकते हैं, 1 चम्मच ले लें, इतना लेने कोई मसला नहीं होता। तो वो आप दे दें तो वो भी, उससे भी दूध में इजाफा भी होता है। साथ जो दूध में एक नागवार सी स्मेल आना शुरू हो जाती है, जो कि अगर इंसान खुद पिए तो वो बड़ी अजीब सी फील होती है, वो भी बाद में नहीं फिर आती और दूध में भी इजाफा होता है। तो वो 1 आध में चमची इसको दे देती हूँ। तो वो फिलहाल ये नहीं है कि डेली मैं दे रही हूँ, हफ्ते में 2 दफ़ा दे दी, 3 दफ़ा इस तरह करके। तो इंशाल्लाह अभी देखते हैं आगे क्या होता है। तो अभी तो देखते हैं तब ये डिलीवर करती है। तो जी पानी शानी भी पी है और ये माशाल्लाह से अपना खा चुका। और बहुत से भाई जी ये समझ रहे हैं कि शायद मैंने नया बकरा लिया, क्योंकि इसकी शक्ल बिल्कुल चेंज होती जा रही है। तो जी ये नया बकरा नहीं है, वही युमन है। सिर्फ ये था कि वो मैंने पहले भी बार बार बता रही हूँ कि ये युमन ही है। सिर्फ इसकी जो पहले था वो डर में था, तो बाबू होता था, बाबू से मार बड़ी खाया करता था। तो अब इंशाल्लाह जैसे जैसे वक्त गुजरेगा तो इंशाल्लाह ये सही हो जाएगा। अभी तो वही बात आती है कि अभी जो है डर में था और डर से इसने अपना हाइट वेट ये वो सब कुछ रोक लिया। तो फेस इसका जो है ना जी बिल्कुल बाबू की तरह तैयार होता जा रहा है। तो इंशाल्लाह आगे भी, अभी तो छोटा है, अभी तो 2 दांत भी पूरे तरीके से नहीं हुआ, तो इंशाल्लाह आगे देखते हैं। तो अभी तो ये बच्चा है बिल्कुल मासूम सा तो फेस देख के लोग समझ रहे हैं कि शायद ये नया आया। ये नया नहीं है, वही है, बस ये है कि वो पहले डर में था, इस वजह से इसने अपना रंग रूप नहीं निकाला और अब आहिस्ता आहिस्ता निकाल रहे रंग रूप। तो इंशाल्लाह बेहतर हो जाएगा। फीड वगैरह अच्छी है, साथ घी ऑयल जो कुछ होता है बकरों का वो प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, अब आहिस्ता ऐसा करके निकलेगा। तो जी सफाई नहीं की, इंशाल्लाह करूँगी शाम को, क्योंकि दिन को जी हो गई है बड़ी सख्त किस्म की दूध, तो दिन को नहीं होती सफाई मुझसे। ये भी जी खा रही है। ये रही जी मन्नत, माशाल्लाह माशाल्लाह बिल्कुल सेम हो गई और माशाल्लाह से हाइट भी कर ली इन्होंने। और अल्लाह का शुक्र है कि खाना पीना भी इनका ठीक है। आगे गर्मी असल में दिन को इतनी होती है कि दिन को जानवर के इंसान भी निडाल होते हैं, इतनी सख्त धूप है, लेकिन ये है कि फिर भी इनका माशाल्लाह से खाना पीना अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। तब जैसे जैसे मौसम चेंज होगा तो वैसे वैसे ये भी जानवर भी सेट हो जाएंगे। अब ये पता नहीं अंडे देंगी कि नहीं, क्योंकि कल 1-2 अंडे मैंने उठाए थे, तो आज देखते हैं क्या होता है। गुड्डी को भी देख लेते हैं। गुड्डी
खा रही है आराम आराम से। अच्छा, इसमें ना मैंने पहले भी बताया था कि आप इनका चारा ऐसी बकरियों का चारा सामने पड़ा रहने दें, वो अपनी मर्जी से थोड़ा थोड़ा करके खाएंगी तो वो सही रहेगा। अभी ये थोड़ा खाती है फिर खड़ी हो जाती है, तो इस तरह ये पेट भरती हैं आखिरी दिनों में। तो ये कहना जी कि हमारे जानवर खा नहीं रहे और ये हो गया और वो हो गया, वो खाना क्या उसमें खाना, उसमें जगह नहीं इतनी होती, थोड़ा थोड़ा करके जानवर खाते हैं, लिहाजा पड़ा रहने थे बर्तन में। तो अब मैं रात को आई थी तो मैंने ये बर्तन भरा हुआ था, मतलब जो इतना इसको खाना मैं देती हूँ उतना पड़ा हुआ था, और उसने मेरे सामने जो है थोड़ा सा खाया और बैठ गई। लेकिन अभी जब मैं आई हूँ तो ये इसका बर्तन खाली था, यानी कि वो जब जब इसका दिल किया थोड़ा थोड़ा करके खाती गई। तो ये चीज़ होती है, ये समझने वाली बातें हैं। ये आखिरी दिनों में आप वैसे तो आम रूटीन में फीड हर वक्त नहीं रखता इंसान, लेकिन ऐसी बकरी के आगे आखिरी दिनों में जो है ना फीड आप लाजमन रखें। तो ये जी बस खा रही है, आप सब ने दुआ करनी है इंशाल्लाह इंशाल्लाह। मैं भी आप सब के लिए दुआ करूंगी, अल्लाह ताला आप सब के भी जानो माल में इजाफा फरमाए और आपके जानवरों को अपनी अमान में रखे, जिन जिन भाइयों का शौक है, क्योंकि ये शौक ही जो है ये एक किस्म का हमारे बच्चों की तरह है कि हम इनके पास आते हैं तो जी दिल भी बहल जाता है, इनका ख्याल रखना, केयर करना। और मैंने तो ना सर्दी देखी और ना गर्मी देखी, मैं तो बस हर वक्त इन्हीं के साथ लगी रहती हूँ, क्योंकि मेरी नज़र में तो यही है कि जी ये बेजुबान है और जी इनका कोई भी नहीं है। तो बस बाद लोग तो जानवर को जानवर ही समझते हैं, जबकि मेरा ऐसा कोई भी नहीं है। मैं इनको बिल्कुल अपने जैसे कि एक बच्चा होता है इस तरह समझती हूँ। तो अल्लाह ताला हम सबको तौफीक दे कि अगर ये पालते हैं जानवर घरों में तो उनकी केयर भी कर सके। और जानवर ये कहना कि जी 10 जानवर रख लूँ या 20 जानवर रख लूँ और संभाल आप सके ना या टाइम ना दे सके, तो उससे बेहतर है कि ना रखें। और ये मैंने इस पर वीडियो पहले भी बनाई हुई है कि जो भाई काम करते हैं, नौकरी करते हैं और उनका शौक़ है और उनके घर में किसी को शौक़ नहीं है तो वो जानवर ना रखें, बल्कि अच्छा है कि सैटरडे संडे जब ऑफ हो तो आप जाके किसी की छत पे जाके शौक़ कर ले थोड़ी देर के लिए, वरना इन बेजुबानों को ना रखें। क्योंकि ये जहाँ पर आपके मतलब जहाँ पर आपको इनकी माली करनी पड़ती है कि जी इनको अच्छी फीड दें और अच्छी सारी केयर करें, वहाँ पर आपने इनको टाइम और प्यार देना है, तभी ये जानवर जो है ना रह सकते हैं। अगर खाना डाल के सिर्फ भाग जा रही होता तो फिर ये जानवर जो है ना, अक्सर ऐसा होता है कि एक जानवर बीमार होगा, हल्का फुल्का खाएगा, साइड पे खड़ा हो जाएगा, और अगर आप जानवर को चारा डाल के भाग जाते हैं तो आपको पता भी नहीं चलेगा और वो जानवर डाउन हो जाएगा। तो ये चीज़ें होती है जो भाई ऐसे हैं कि जो फारा नहीं रह सकते, काम करते हैं ऐसा ऐसा, तो फिर उनको चाहिए कि ये जानवर ना रखें। जानवर उतने रखें जितने आप संभाल सकते हैं, चाहे एक बकरी रखें लेकिन अच्छी रखें और उसकी फीड और केयर अच्छी करें, तो रिजल्ट भी उसका अच्छा मिलेगा। अब 10 जानवर रख लिए लेकिन देखना आपने 1 घंटे का टाइम नहीं देना, तो फिर उससे अच्छा है कि ना रखें। मेन जो चीज़ होती है इनकी फीड होती है, सर्दी हो गर्मी हो जैसा भी मौसम हो, अगर फीड अच्छी है, जानवर में जिसे कहते हैं ताकत है, तो वो इस चीज़ को बर्दाश्त कर लेगा। अगर अब आप ऊपर शेड बना लेते हैं लाखों का और नीचे फीड आप घास ला कर डाल देते हैं तो वो जानवर बीमार हो जाएंगे। तो कोशिश करें कि शेड के साथ साथ अपनी जो फीड है उस पर भी तवज्जो रखें। जानवर को अच्छी फीड देंगे तो मेडिसिन और ये वो डॉक्टरों की फीसें और परेशानी और जो जानवर जब ज़ाया होता है और दुख होता है उस चीज़ का जो है ना उससे आप बच जाएंगे। तो लिहाजा फीड पे तवज्जो दें जानवर की। आगे जैसे कि अब सुनने में आया है कि सर्दी बड़ी सख्त किस्म की आ रही है, तो उस सर्दी के लिए तैयार करने के लिए आपने जानवर को फीड देनी है, तो तभी वो तैयार होंगे। तो ये चीज़ कहना जी कि फीड मैटर नहीं करती, तो ये बेवकूफ़ी है। जैसे कि कहते हैं ना कि जी वैक्सीन पहले करवाई जाती है बीमारी से, बीमारी आ जाए तो वैक्सीन नहीं होती, फिर इलाज होता है। इसी तरह फीड जो है ना अभी जो आप देंगे ना वो नज़र आएगी शदीद सर्दी में, और वही बचाएगी आपके जानवर को शदीद सर्दी से। अगर आप उस सर्दी के टाइम देंगे तो सर्दियों में शदीद सर्दी और शदीद गर्मी में जानवर बहुत कम कर देता है खाना। आपने देखा होगा कि सर्दियों में जो है ना धूप में खड़े होकर खा लेगा जानवर, लेकिन शाम के टाइम इतना क्या पता ना खाए। तो ये चीज़ होती है कि ये आप बात समझें थोड़ी सी। तो ये जी आप देखें खड़ा हो गया, अभी थोड़ा थोड़ा खाता है फिर खड़ा हो जाता है। तो ये जी मुर्गियाँ भी अब अंदर चली जाएंगी। मेरी मुर्गियाँ भी 4 रह गई, एक उस दिन मर गई थी, 5 थी। मुझे मुर्गियाँ भी बड़ी अच्छी लगती हैं, तो इंशाल्लाह अब इरादा है कि 1-2 मुर्गियाँ लूँगी, मुझे बहुत अच्छी लगती हैं। हालांकि मैं देसी अंडे नहीं खाती, मैं अंडे खाती ही नहीं हूँ, तो बस फिर भी अच्छी लगती हैं और बड़ी इनकी मैं केयर भी करती हूँ। तो जी मैंने सोचा कि आज छोटी सी एक वीडियो बना ली जाए, क्योंकि मैंने 2-4 दिनों से वीडियो नहीं बनाई थी।
तो मैंने सोचा कि मुझसे एक सिस्टर का सवाल था कि आप गुड्डी को क्या दे रही हैं, तो मैंने ऐसा बताया भी था कि जो कुछ मैं दे रही हूँ कुछ भी ऐसी चीज़ नहीं है कि जो कि मैंने नहीं बताई। अच्छी फीड है, अच्छा मतलब अंडा आ रहा है, और साथ जो घी ऑयल देती हूँ वही देती हूँ जानवरों को, या मैं उसको सोगा प्रो दे रही हूँ। सोगा प्रो दूँ तो फिर घी या ऑयल नहीं दे रही, और अगर वो दूँ घी ऑयल दूँ तो फिर सोगा प्रो देने की ज़रूरत नहीं है। तो कल परसों सोगा प्रो ख़त्म हो गया, तो कल मैंने इसको घी वाला पराठा रात को दिया जिसमें अदरक और लहसुन था। तो बस यही है चीज़ें, और तो कुछ भी नहीं, यही केयर होती है और क्या। तो ये थी मेरी आज की छोटी सी वीडियो। उम्मीद करती हूँ मेरी वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी होंगी और समझ भी आई होंगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट किसी टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।